मीराबाई के मन में ना सिर्फ श्री कृष्ण के लिए भक्ति बढ़ रही थी, बल्कि श्री कृष्ण के भक्तों के लिए भी सेवा भावना बढ़ रही थी। एक बार उन्होंने मंदिर के पुजारी से सुन लिया था कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करने वालों से बड़े प्रसन्न होते हैं। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से मीराबाई कृष्ण भक्तों की बहुत सेवा किया करती। राह चलते हरि भक्तों, साधु सन्यासियों को घर ले आया करती और उनका खूब आवभगत करती। एक दिन उनके घर में एक सन्यासी आए जिनके पास श्री कृष्ण भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति थी। उस मूर्ति को देखकर मीराबाई की आंखें चमक उठीं। उसने अपने गिरधर गोपाल की इतनी सुंदर छवि कभी न देखी थी। कितने सुंदर गोपाल! साधु बाबा, आपके पास इतने सुंदर गोपाल कहाँ से आए? मुझे मेरे गुरु ने दिए थे, तब से ये मेरे साथ है और मैं इनकी रोज सेवा करता हूँ। कैसे सेवा करते हो साधु बाबा? मैं भी करूँगी इनकी सेवा। ठीक है, जितने दिन मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ मेरे गिरधर गोपाल की सेवा करना। ठीक है साधु बाबा। उस दिन से मीराबाई हर सुबह साधु बाबा के गिरधर गोपाल की सेवा में हाजिर हो जाती। अभिषेक, भोग, प्रसाद, आरती, शयन सब बड़े मन से करती। सुबह सुबह ताजे फूल तोड़कर उनकी हार बनाती और गिरधर के गले में पहनाती। आज भी मीराबाई बगीचे में बैठी हार गूंथ रही थी, कुछ गुनगुनाते हुए। श्याम माने जाकर राखो जी, गिरधरी लाला माने जाकर राखो जी। जाकर रस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गलवे जंती माला। वृंदावन में धीनु चुरावे, मोहन मुरली वाला। तभी वहाँ पर साधु बाबा आ गए। मीरा बिटिया, इतना सुंदर भजन कहाँ से सीखा? कौन सा भजन? अरे वो जो तुम अभी गुनगुना रही थी। ये भजन थोड़ी ना है, ये तो मेरे मन की बात है जो मैं अपने गिरधर से कर रही थी। बाबा, कितना मजा आ रहा है ना गिरधर की चाकरी में। मैं तो हमेशा अपने गिरधर गोपाल की सेवक बन के ही रहूंगी और उनकी खूब सेवा करूंगी। अरे गिरधर के पास तेरे जैसे भोले दिल वाले सेवक हैं, इसीलिए वो हमें नहीं पूछते। अच्छा ये बता, इतनी सुंदर फूलों की माला किसके लिए बना रही है? ये भी अपने गिरधर के लिए? ये माला थोड़ी ना है पापा, ये तो वरमाला है जो दुल्हन अपने दूल्हे के गले में डालती है। मैं रोज अपने गिरधर के गले में वरमाला डालती हूँ। वो मेरे दूल्हे है ना। दूल्हा? अच्छा, कब हुआ तुम्हारा ब्याह गिरधर से? हुआ था एक रात सपने में। वो सुबह सुबह का सपना था और मासा कहती है सुबह का सपना सच होता है। और फिर उन्होंने भी बताया था कि गिरधर ही मेरा दूल्हा है। हे कृष्ण, हे मुरारी, कितनी गोपियों को अपने पीछे बावरा बना रखा है। भले मेरी विनती ना सुनो, मगर अपनी इस नन्ही गोपी की विनती जरूर सुनना। इसे इसकी निश्चल भक्ति का फल जरूर देना गिरधारी। जब तक साधु बाबा मीराबाई के माता पिता के अतिथि बनकर शाही हवेली में रहे, मीराबाई ने उनके गिरधर की खूब सेवा की। जब वो अपने गिरधर को लेकर वहां से जाने लगे तो मीराबाई उनके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे गिरधर को मत ले जाओ बाबा, मैं किसकी सेवा करूंगी? मीराबाई के पिता ने जबरन उनको साधु बाबा के पैरों से छुड़ाया। जिद ना करो मीरा, मैं तुम्हें इससे भी सुंदर गिरधर की मूर्ति ला कर दूंगा। नहीं बाबा साहब, मुझे यही गिरधर चाहिए। ये मेरे गिरधर है, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। बाबा, ये तो पागल हो चुकी है इस मूर्ति के पीछे, मगर आप तो समझदार हैं। आप ही दिल बड़ा करके ये मूर्ति मीरा को दे दीजिए। इसके बदले मैं आपको सोने की मूर्ति बनवा कर दूंगा।
कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? साधु को सोने का लालच दे रहे हैं? हाँ? अरे आप बिटिया रानी को समझाइए। मैं ये मूर्ति नहीं दे सकता, मुझे ये मेरे गुरु ने दी थी। यही मेरे आराध्य हैं, इन्हीं की सेवा मेरी साधना है। साधु बाबा अपने गिरधर की मूर्ति लेकर वहां से चले गए और मीराबाई को रोती बिलखती छोड़ गए। माँ उसे चुप कराने लगी तो रतन सिंह ने डांट दिया। कोई जरूरत नहीं है इसे चुप कराने की, पड़े रहने दो इसे ऐसे ही। इसे ये समझना होगा कि हम दूसरों की चीजों पर इस तरह से अधिकार नहीं जता सकते। अरे ये तो बावरी हो गई है। भक्ति अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से सुध-बुध खोना ये भी तो ठीक नहीं। रतन सिंह वहां से चले गए और मीराबाई कान्हा कान्हा कहते हुए वहीं जमीन पर सो गई। अगले दिन जब मीराबाई की आंख खुली तो उसके आगे हंसती मुस्कुराती गिरधर गोपाल की मूर्ति रखी हुई थी। वही मूर्ति जो साधु बाबा अपने साथ ले गए थे। मीराबाई एकदम से चहक कर उठी। गोपाल, तुम आ गए। तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। कितने अच्छे हो तुम। देखो साधु बाबा आए हैं तुम्हें गिरधर की मूर्ति देने। क्या करूं महाराज, यहाँ से जाकर बिटिया का रोता चेहरा ही आंखों के सामने घूमता रहा और जब मैं सोया तो सपने में श्री कृष्ण दिखाई दिए। कह रहे थे मुझे मीरा के पास ही रहने दो, वही मेरी सेवा करेगी। अब भला प्रभु की बात मैं कैसे टालूं? इस बच्ची की मासूम भक्त मेरी सालों की तपस्या पर भारी पड़ गई। गिरधर ने खुद आदेश दिया और मैं पालन करने आ गया। मीराबाई ने भागकर गिरधर को गोद में उठा लिया और अपने कक्ष में एक आसन बनाकर उस पर स्थापित कर दिया। दुनिया से बेखबर होकर वो फिर से उनकी सेवा में लग गई। मायरी में तो लिए गोविंदो मोल, कोई कहे चांद कोई कहे चौड़े, लियोरी बजता ढोल। कोई कहे मुनहंगो कोई कहे सुहंगो, लियोरी तराजू रे तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी आख्या खोल। यही गुण सब जग जानत है, रियोरी अमोलक मोल। मेरा कुन प्रभु दर्शन दीजियो, पूरब जन्म का कोल। गिरधर नागर के प्रेम में डूबी मीराबाई के दिन सुख से बीत रहे थे, मगर सुख के दिन ज्यादा कहाँ टिकते हैं। पीछे पीछे किसी न किसी दुख की छाया चली ही आती है। मीराबाई के जीवन में भी एक ऐसी ही दुख की छाया आ गई थी। ऐसा क्या हुआ था मीराबाई के साथ?